वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आकर्षक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और वो है परमदयाल सिंह जी ठाकुर जब जीवदशा में थे, एक नहीं, जान पहचान वाली बीमारी नहीं, अनजान बीमारी का ऐसे अचूक व्यवस्था ठाकुर जी ने दिए थे जो बहुत सारे जो फार्मूला है आज लोगों के पास नहीं है। वो फार्मूला खो जाने से हमारी मानव समाज के लिए बहुत ही क्षति हुई है। परमदयाल सिंह जी ठाकुर सुबह 7:30 बजे, ये 1961 और ये 16 दिसंबर की बात है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं 13 दिसंबर, यहाँ से 3 दिन बाद 16 दिसंबर 1961 की बात है। शनिवार का दिन, ठीक आज भी शनिवार का ही दिन है, लेकिन आज 13 दिसंबर है और वो था 16 दिसंबर 1961। सुबह पार्लर के सामने 7:30 बजे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और वहाँ पर परम श्रद्धा केष्टदा भी बैठे हैं। ठाकुर जी केष्टदा से बातचीत करने के सिलसिले में बता रहे हैं कि केष्टदा, हिमायतपुर पाबना में कैंसर ठीक करने के लिए एक औषध था। फिर ठाकुर जी कहते हैं वो जो हिमायतपुर में जो पार्लर बना हुआ था वो लताओं की तरह जो पे ऊपर चढ़ा था। उसका नाम क्या है आपको पता है? ऐसे कहकर केष्टदा से पूछ रहे थे। तब केष्टदा ने उत्तर दिया, ठाकुर, काश झाटी। ये बांग्ला नाम है, काश झाटी। इसके हिंदी में भी मैंने, अंग्रेजी में कैसिया ट्री ग्रुप में आते हैं और एक जगह पर इसका उल्लेख अमलतास के नाम से बताए हैं, जो शर्णलता की तरह देखने में होता है। और जो घुइया है, जो लंबे लंबे घुइया होते हैं जमीन में, वो एक एक घुइया 5 किलो 10 किलो की तरह होते, 10 किलो होते हैं। बंगला में जिसे मानकोचू कहते हैं, उसका जो जड़ होते हैं, उस जड़ को ये कांस झाटी के साथ पीस करके कैंसर के घाव में लगाने से कैंसर का घाव ठीक हो जाता है। ठाकुर जी ने ये बात बोल दिए। बोलने के बाद ठाकुर जी फिर कह रहे हैं, क्या जो बात मैंने बताया ये नाथकारनी के मेट्रो मेडिका उसमें है या नहीं, जरा देख के हमें बताना। ये बात केष्टदा के लिए बता दिए। अब ये जो कैंसर के घाव के लिए जो कांस झाटी और जो लता है, यहाँ पे ये लता है कांस झाटी, और मानकचू जो भुइया का जड़ है, इसको पीस के कैंसर के घाव में लगाने से कैंसर का घाव ठीक हो जाता है। ये फॉर्मूला ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ और ऐसे अनेकों औषधि ठाकुर जी ने लोक कल्याण के लिए समय समय पर भक्तों की आवश्यकता अनुसार दिए थे, जिससे उनके आशीर्वाद और वही जड़ी बूटी के माध्यम से उनको प्राण वापस मिला। परमदयाल सिंह ठाकुर जी वो पढ़ाई में तो MBBS किए थे मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से, और होम्योपैथी के प्रैक्टिस करते थे। उनके एक मित्र ने, उनकी सचलता तो थी नहीं जीवन में, जिस समय पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में बड़ी आर्थिक अनटन उस टाइम पर थी, और उस आर्थिक अनटन से उभरने के लिए उनके एक हितैषी दोस्त ने एक होम्योपैथी का बक्सा मेडिसिन के साथ गिफ्ट किया। तभी उसे होम्योपैथी औषधि की चिकित्सा करना शुरू कर दी और लोग अच्छे होने लगे, और स्वेच्छा से जो जितना देते थे वही उनका जीवन में खर्चा के लिए प्रयोग करते थे, और शेष जो रह जाता था अपने कोयले के खानों में काम करने वाले गरीब मजदूर के लिए वो ठाकुर जी प्रयोग करते थे।
और कभी किसी से पैसे मांगते नहीं थे, जो जितने देते थे वो लेते थे। तो एलोपैथी की पढ़ाई उन्होंने की, होम्योपैथी की प्रैक्टिस की, और उन्होंने आयुर्वेद के अनेकों औषधि फार्मूला उन्होंने दिए। जैसे सत्संग जगत में जो मेडिसिन है, जो अवेलेबल है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और उस आयुर्वेदिक मेडिसिन अधिकांश ठाकुर जी के दिया हुआ फार्मूला है। ठाकुर जी के पास निरंतर जो भी लोग आते थे और अपने अपने दुख को ज्ञापन करते थे, निवेदन करते थे, और निवेदन करने के साथ ही उन्हें समाधान भी ठाकुर जी के माध्यम से मिलता था। ठाकुर जी जिसको जो भी बातें बता देते थे, श्रद्धा के साथ वो करके जीवन में वो स्वस्थ होते थे, लाभवान होते थे, और एक अलौकिक तरह, एक अलौकिकता की तरह उनको ये लगता था। और ये सारी समस्या समाधानकारी, समस्याओं का समाधान जो समाधानकारी हैं उन्हीं के पास तो होगा। तो ठाकुर जी परम दयाल है, और उनकी दया निरंतर चींटी से लेकर, केवल चींटी नहीं, वो तो हम देखते हैं कि चींटी के अंदर प्राण है, और उससे भी छोटे से छोटे जीवाणु के अंदर किस तरह से वो एक्टिव है। इससे पता चलता है कि ठाकुर जी का जो राज्य है, जो दुनिया है, जो साम्राज्य है, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड है जो हम ये देख रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड। इसमें ब्रह्मांड कहने से नहीं होगा, अनंत ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड के परे और ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ जो भी है, परे और जो भी है, सब प्रभुमय है, और उनकी उपस्थिति हर जगह है। यह एहसास जिस दिन हो जाता है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में और सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने कैंसर के घाव को ठीक करने के लिए जो फार्मूला हमने बताए हैं, यदि कोई इस फार्मूला की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं किताब के रेफरेंस पे दे दूं। प्रतुल दीप्ति 2 खंड में निकली हुई है, और यह हमारे श्री मणिलाल चक्रवर्ती दादा के द्वारा लिखी हुई किताब है। और इसमें जो मैं अभी अध्ययन कर रहा था, ये पेज नंबर 164 है, और ये 30 अग्रहण बंगला में शनिवार 1368 की डेट पे लिखा गया, या जैसे कि मैंने पहले बताया 16 दिसंबर 1961 शनिवार को। कोई अगर देखना चाहे तो इस रेफरेंस के आधार पर ये प्रतुल दीप्ति इसे खोल करके देख सकते हैं कि कैंसर के घाव को ठीक करने के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी के द्वारा जो क्या फार्मूला दिया गया था। मैं आशा करता हूँ यूट्यूब चैनल ठाकुर जी के जो भावादर्श है, साथ ही साथ जीवन को जीने के लिए क्या उपयोगी हैं, और इस जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, ये सारी रसद ये परम पुरुष जब धरा पर आते हैं वो लेकर के आते हैं। हमें जब उनकी बात समझ में नहीं आती है तो उनका रूप बदल करके वो राम से कृष्ण बन के आते हैं। जब वो हम कृष्ण को भी नहीं समझने लगते हैं तो प्रभु के दूसरे रूप में आ जाते हैं। इसलिए उनके अनंत रूप हैं, अनंत उनकी लीलाएं हैं, अनंत उनका आगमन काल है। इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि प्रभु हमारे जीवन के लिए ही आते हैं और हम लोगों के उद्धार के लिए। दुर्भाग्यवश हमारी ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचती हैं, जिसकी पहुंचती हैं वो पहुंच जाते हैं, और वो जीवन में आनंद उपभोग करते हैं और परम धाम की प्राप्ति होती है। वंदे कृष्ण।